Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video I will tell you about Canva को कैसे यूज़ करना है, Canva को लॉगिन कैसे करना है, Canva जो है A to Z जिसको कुछ भी नहीं पता Canva जो पहली दफ़ा नाम सुन रहा है आज वो भी बहुत कुछ जान कर आएगा Canva के बारे में और बहुत कुछ पता चल सकेगा। Canva के कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगी जिससे आपके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है और कैसे आप ब्रांड के टेम्पलेट को लेके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं गूगल पे एंड यू हैव टू सर्च हियर कैनवा। कैनवा हमने सर्च कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैनवा को क्लिक किया। अगर यह आपकी सिंपल ईमेल से साइन इन हो जाएगी, मेरी ईमेल बनी होगी तो और यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आपने अपनी ईमेल देनी है, उससे साइन इन हो जाएगी। यहाँ पे जो आपके डिज़ाइन पहले के बने होंगे, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो वो नहीं आएगा और यहाँ पे मेरे जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो आ रहे हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो ये 3 लाइंस वाला ऑप्शन है, इस पे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल नज़र आएगी, आपका नेम नज़र आएगा, यहाँ पे ब्रांड एप्स यूज़ नज़र आएंगी। एप्स जो हैं वो पेड होती हैं। फिर उसके अलावा ये जो ब्रांड है इसमें आपके टेम्पलेट और किट्स नज़र आएंगी, अगर आपने कलर कोई किया हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे ट्रैश का ऑप्शन है, आस्क कैनवा एंड कैनवा एआई का भी ऑप्शन है। तो ये आई थिंक पेड ऑप्शन ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एआई वाले यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ पे सिंपली हम आ जाते हैं योर डिज़ाइंस के ऊपर और उसके बाद ये टेम्पलेट्स है और एआई है, ठीक है। सर्च योर कंटेंट है, उसके बाद ये जो इसके नीचे ऑप्शन बना हुआ है जिसमें आप जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं साइजेस वो आएंगे और जो नहीं यूज़ करते वो आगे हम उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं मोर के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर पॉपुलर में हमारे पास कोर्स मोबाइल वीडियो आ जाएगी। फेसबुक पोस्ट लाइक ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी फ्लायर, ठीक है, और इंस्टाग्राम रील वीडियो लैंडस्केप, इंस्टाग्राम पोस्ट लोगो। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं मोबाइल वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मोबाइल वीडियो जो है हम फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हैं, टिकटॉक पे भी लगा सकते हैं। सबकी साइजिंग एक ही है शॉर्ट्स की, और जो लैंडस्केप होती है उसकी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हम डिज़ाइन में आ जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे कैनवा प्रो है तो मैं कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे अगर फ्री वर्जन में भी जाएं तो मैं फ्री वर्जन वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब हमें सबसे पहले ये है कि मुझे किस चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि मेरा जो है मैं बना रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। यहाँ पर मैं सर्च कर लेती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो ये वेबसाइट सेलेक्ट हो गया, इसको मैं वुमेन एम्पावरमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। हम उसके लिए एक मोबाइल की वीडियो बना रहे हैं जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। तो यहाँ पे प्रो आ रही है, ठीक है, जो जिसके ऊपर ये छोटे से किंग वाला बना होता है साइन, वो प्रो होता है। वैसे दूसरी जिसके ऊपर नहीं है वो फ्री है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है मुझे, इसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है और ये लेकिन ये प्रो है। अच्छा फ्री में देखते हैं कौन सा है, ये वाला, ये फ्री में है। और ये वाला उम, कुछ इतने ख़ास मुझे लग नहीं रहे जो मैं सेलेक्ट करूँ, बट लेट्स से कि हम इसको इस वक्त आई थिंक वी हैव टू यूज़ डिफरेंट कीवर्ड्स। मैं लिख देती हूँ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स वाला सर्च कर लेते हैं। वो ये कॉर्ड्स कहाँ है, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स वाला सेलेक्ट किया मैंने। ये सारे प्रो आ रहे हैं, हमने सिंपल वाला कॉर्ड्स में यही है, 4 टेम्पलेट्स हैं सिर्फ। अच्छा मोटिवेशनल कोट्स लिख लेते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है। तो ये 12 सेकंड्स का है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको कैसे करेंगे अपने, ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है इसको रख भी सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने ब्रांड वाले टेम्पलेट में जाती हूँ और मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर देती हूँ और ये हो चुका होगा, ठीक है, पिंक हो चुका है एंड वाइट यहाँ पे टेक्स्ट फॉन्ट आ रहा है। सो डोंट लेट इनसिक्योर थॉट्स ruin समथिंग अमेजिंग। यहाँ पे मैं अपने पेज का नेम लिख लेती हूँ, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और नीचे एक और लिख लेंगे, ठीक, ऊपर एक और लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे इधर से लिख लेती हूँ, एडिट के ऑप्शन पे जाऊँगी और यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं रेज करूँगी पहले और तोबा और अंडरस्कोर 07, ठीक है, लिखा गया।
उसके बाद ये इस पॉट को इसी तरह रहने देते हैं और अब हमने इसको डेकोरेट कैसे करना है। अब ये देखें, ये जो इसकी है ना, ये इस साइड पे इसकी अलाइनमेंट हुई हुई है। हमने इसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे इसको मिड में करना है, तो ये फिर अच्छा लग रहा है। और इसी तरह इसकी भी अलाइनमेंट एक दफ़ा देख लेते हैं कैसी हुई हुई है। इसमें इफेक्ट्स भी खुद से ही लगे हुए हैं। अगर मैं इसके फॉर्मेट पे जाऊँ तो देखें, इसको भी हम मिड में कर देंगे। ठीक है, मिड में हो गया। अब इस तरह दोनों चीज़ें मिड में हो गई हैं। अब हम जाएंगे ग्राफिक्स के अंदर, एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर्स। ये नहीं, फ्लावर बॉर्डर लिखा भी होगा, अभी आ रहा है। ग्राफिक्स में चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ग्राफिक्स का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च ग्राफिक्स, तो ये फ्लावर्स बॉर्डर हमने सर्च किया। दोबारा जाएंगे एलिमेंट्स में, वी हैव टू सर्च है फ्लावर्स, फ्लावर बॉर्डर। ठीक है, ये इस तरह के काफ़ी सारे प्रो में भी हैं और सिंपल में भी हैं। अब जैसे ये सिंपल है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, चारों तरफ लग जाएगा। बट इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं हो पाएगी कि नहीं। थोड़ी सी हो रही है, इट्स लुकिंग नाइस। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे। अब हम और क्या चीज़ इसके ऊपर लगा सकते हैं। लेट से मैं इस बटरफ्लाई को लगाना चाहती हूँ। अब ये सिंपल ही मैंने लिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा लॉन्च कर दूँगी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी में जाऊँगी। पहले तो मैं इसके कलर्स पे चेंज करती हूँ। मैं इसको पिंक, पिंक के ऊपर पिंक कैसा लग रहा है देखते हैं। ओके, और मैं यहाँ पे कलर कोई पर्पल वाला सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रेडियंट में जाएंगे और इधर से पर्पल कलर लेते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। तो अब ये जो बटरफ्लाई है, इसको दोबारा से क्लिक किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी पे गए और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है ना, इसको हम इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे शेडो वाला सिलेक्ट है। हम यहाँ पे जाएंगे आउटलाइन के अंदर, आउटलाइन में जाके हम यहाँ पे इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे या फिर पिंक। देखते हैं कैसा लग रहा है, पिंक भी अच्छा लग रहा है। सो लेट्स से मैंने पिंक सेलेक्ट कर लिया, तो नाउ इट्स लुकिंग नाइस। उसके बाद ये जो टू बाई है, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर भी इफेक्ट्स में जाएंगे, इसकी भी आउटलाइन में जाएंगे और इसको कलर को सिलेक्ट करके हम इधर पिंक सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कैसा लग रहा है ये यहाँ पे। तो इसको बैक करके इसकी आउटलाइन थोड़ी सी हम मजीद ब्रॉड, इसका कलर आई थिंक ये वाला नहीं रखते, ब्लैक भी, पर्पल सही लग रहा है, पर्पल रख लेते हैं। ओके, नाउ इट्स अच्छा, इसमें किसी चीज़ की लग रही है कि कुछ होना चाहिए था। इस टेक्स्ट को बीच में करते हैं। ठीक है, इसके थोड़ा सा इसको इतना कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम इधर कोई टेक्स्ट का बॉर्डर ले लेते हैं। तो मैं एलिमेंट्स में जाती हूँ, एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या चीज़ हमें अच्छी मिल सकती है। यहाँ पे अगर मैं ग्राफिक्स में जाते हैं, ठीक है, और ग्राफिक्स में जाके हम लेट से भी सर्च इसमें जाते हैं पत्तों में। ठीक है, इस पत्ते में गए और हमने ये सिलेक्ट किया, मुझे ये प्यारा लग रहा है। ये अगर हम इधर ऐसे करके लगाएं, हाँ इधर ऐसे, ठीक है। अब हम इसका जो कलर है ना, उसको करेंगे पिंक और इसका भी करेंगे, नहीं, इसका थोड़ा सा ग्रेडियंट में जाते हैं, पर्पलिश टोन में जाते हैं। हाँ, इसमें अच्छा लग रहा है लाइट्स में। ठीक है, लेवेंडर कलर है ये। ओके, और इसको जो है ना हमने बैक पे कर देना है। इसकी पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में जाके इसको बैकवर्ड कर देंगे बटरफ्लाई के पीछे। मैं चाहती हूँ कि बटरफ्लाई के पीछे, नहीं, अच्छा, उसकी बटरफ्लाई की पोजीशन में जाते हैं और उसको बैकवर्ड कर देते हैं। ठीक, ये ऐसे ही रहेगी। इसको इधर कर देते हैं और टेक्स्ट को बिल्कुल मिड वाली साइजिंग में रखना है। और जो बटरफ्लाई है, इसकी इसकी थोड़ी सी पोजीशन हम चेंज करते हैं। बटरफ्लाई पीछे हो गई है। ओके, अच्छा, अब हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं। एलिमेंट्स में जाके लेट से मैंने सर्च किया यहाँ पे पिंक बैकग्राउंड, ग्राफिक्स को हटा देते हैं, एलिमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन आता है,
लेट से मैं सर्च करती हूँ पिंक बैकग्राउंड। नहीं, पिंक बैकग्राउंड की तरह एलिमेंट्स में दोबारा जाएंगे, पिंक बैकग्राउंड, पिंक हार्ट सर्च हो गया। अच्छा, ये जो इधर फोटोज है ना, हम्म, अगर हम इसमें अगर ये वाला लें और इसको हम अगर रिप्लेस बैकग्राउंड करें तो कैसा लग रहा है? ये बहुत फीका फीका सा हो गया। सो इसको रहने देते हैं इसी तरह, और इस पिक को हम यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें लगा के देखते हैं कि कैसी लग रही हैं। अगर वो नहीं वर्क करी देन वी विल रिमूव। ठीक है, अब हम इसमें ये हो गया। ठीक है, एंड ये जो मेरा हमने जो पेज पे नेम लिखा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है अभी भी मुझे इसमें कुछ लग रहा है कि ये अगर हम इसको कुछ एलिमेंट्स में जाते हैं, देखते हैं हमें कुछ मिल जाए तो। अच्छा, अगर मैं ये वाला ले लूँ फ्लावर, तो हार्ट ले लूँ तो कैसा लगे अगर मैं इसके अंदर लिखूँ ऐसे? लेकिन फिर हमारी बटरफ्लाई हो जाएगी, मिट जाएगी। दोबारा जाते हैं एलिमेंट्स में, देखते हैं कुछ और। अगर हम इसके पीछे ये वाला फ्लावर ऐसे करके लगाएं तो नहीं, ओवर क्राउडेड हो जाएगा। अगर हम इसकी सिर्फ पत्ती पत्तियाँ इधर लगा दें ऐसे करके, और हम पहले इसका कलर चेंज करते हैं। इसका जो कलर है ना थोड़ा सा लाइट करते हैं, पिंक करते हैं, पिंक की तरफ लेके आते हैं। हाँ, और इसको अब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर ना थोड़ा सा इधर इधर, हाँ, और इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी देर इधर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद इसको पकड़ा और यहाँ पे ले आए, या फिर इसको बटरफ्लाई के ऊपर कंट्रास्ट में कर देते हैं। ठीक है, और ये जो है ना इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। और इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओके, तो या फिर इधर ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, चारों तरफ, या फिर देखते हैं इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऐसे करके। यस, इधर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस फ्लावर को भी लेते हैं और इसको इधर लगाते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट हो गया यहाँ पे, इसको लेके आते हैं हम इधर और इसको इधर लगा। ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग नाइस। इस पे कमेंट वगैरह भी लिखने का है तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा या फिर इसको, इसका जो साइज है ना उसको थोड़ा सा छोटा करके, अब अच्छा लग रहा है। अब हम ओके, नाउ इट्स लुकिंग फाइन। तो ये हमारी बहुत प्यारी सी क्यूट सी इंस्टाग्राम पोस्ट बन गई है। ठीक है, वीडियो बन गई, इसके ऊपर ट्रांजिशन भी लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम ड्यूरेशन को ज़्यादा कर देते हैं, 10 सेकेंड्स पे ले आते हैं। और यहाँ पे ऐड अ साउंड करते हैं। साउंड पे जाके हम यहाँ पे कोई भी सारे प्रो ही हैं। साउंड आप बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट करनी होती है तो उस पर साउंड का ऑप्शन नहीं है एट अ टाइम जाके आप जैसे लगा सकें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इसको शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, और अब इसको हम एक दफ़ा रिव्यू करते हैं।
अपनी इनसिक्योर थॉट्स को कुछ ऐसा अमेजिंग करने से ना रोक पाएँ कि हम कुछ अमेजिंग कर रहे हों और हमारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो हमारी थिंकिंग है, वो उस चीज़ को रोक दे। सो वी मस्ट हैव टू डू समथिंग, ट्राई हमें करना चाहिए लाजमी, अपनी थॉट्स की वजह से कभी भी रुकना चाहिए अपने सफ़र के लिए। तो इसका ये मतलब है, और हम इसको यहाँ पे डाउनलोड करके सेव कर देते हैं और इसको अब यहाँ पे सेव हो रही है प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन, और फिर ये आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाती है। इस तरह से आप पोस्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट यूज़ की है वो मैंने पिंटरेस्ट से ली थी, पिंक वाली टेम्पलेट, ठीक है। वो मैंने पावरमेंट सर्च करने और साथ कैनवा टेम्पलेट सर्च करेंगे तो आपके पास कलर कोड्स वगैरह आ जाएंगे। तो मैंने वो सिलेक्ट की थी। एंड सेकंड नंबर पे ये मैंने जो एनिमल है ये कैनवा से लिया है, और जो फ्लावर्स हैं वो भी आपके सामने सब कुछ कैनवा से लिया है। पीछे जो फ्रेम था वो भी कैनवा से लिया है। कुछ अलग ऐप्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसको रखें, बी ईजी। और यहाँ पे जो इनवाइट का ऑप्शन है, इसमें हम अपनी जीमेल से इनवाइट करके, किसी के जीमेल से इनवाइट करके उसको प्रो वर्जन, या अगर आपके पास कोई पेड टीम्स वाला ऑप्शन है तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। इधर से आप सेकंड ऑप्शन से ब्रांड टेम्पलेट बना सकते हैं। एंड थर्ड वन इज़ पब्लिक व्यू लिंक। इसे आप जितने भी लोगों को लिंक, जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो अपनी टेम्पलेट्स की इस तरह से लिंक्स का ना सारा वो बना लेते हैं, डॉक बना लेते हैं और वो सबको लिंक भेजते रहते हैं। इसी तरह मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे प्रेजेंट का ऑप्शन है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है, और क्यूआर कोड का ऑप्शन है। अच्छा, जो प्रेजेंट का ऑप्शन है वो आपकी वीडियो चल के आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ प्रेजेंट, लेकिन ड्रैग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और अब हम इसको बैक करते हैं तो जो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है उसके साथ सेव डाउनलोड सेटिंग्स है, और कनेक्ट योर सोशल अकाउंट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे है। MP4 वीडियो में ही हमने इसको सेव करना है। अगर इमेज के तौर पे करना है तो JPG, PNG में भी जो है वो इमेजेस ही सेव होती है। PDF में जो है वो PDF सेव होगा। PDF प्रिंट के प्रिंटिंग के लिए काम आएगा, अगर आपने प्रिंट करवाना है इसका तो इसमें प्रिंटिंग में आपका डिज़ाइन जो है वो ख़राब नहीं होगा। और SVG बेस्ट फॉर वेब डिज़ाइन एंड एनिमेशंस, एनिमेशंस के लिए SVG, लेकिन जो खुद कैनवा सजेस्ट करता है वो फिर उस डिज़ाइन के लिए वही होता है। तो इसके लिए बेहतर है कि हम इसको MP4 वीडियो में सेव करें। और GIF शॉर्ट क्लिप नो साउंड, उसमें साउंड नहीं होती, वो शॉर्ट क्लिप के तौर पे सेव हो जाता है। PPTX, और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के तौर पे भी सेव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शन इसने दिए हुए हैं कि आप जिस तरह से चाहें सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ईमेल का ऑप्शन है कि अगर किसी को ईमेल करनी है तो आप उसको ईमेल एड्रेस अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ईमेल हो जाएगी। और यहाँ पे सेव अगर करने के ऑप्शन हैं तो देखें, डाउनलोड सिलेक्शन गूगल ड्राइव में आप सेव कर सकते हैं अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है। ड्रॉप बॉक्स इसी तरह कनेक्ट करके उसमें डिज़ाइन सेव कर सकते हैं, और बिल्कुल डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है उसमें डायरेक्टली सेव कर सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इसी तरह सोशल अकाउंट्स हैं, डायरेक्ट हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, टिकटॉक पे लगा सकते हैं, फेसबुक पेज और एक्स का पेज है। मैसेजिंग आप डायरेक्ट इससे व्हाट्सएप पे या आपको उधर से वेबसाइट पे डायरेक्ट कर देगा, आई मैसेज में, फेसबुक मैसेंजर एंड स्नैपचैट। इसी तरह डिज़ाइन ऐप्स हैं कि इन डिज़ाइन ऐप्स में आपको जो है शो करेगा आपका जो डिज़ाइन है, सिंपल बुक, लेट फ्लिप और हेजाइन फ्लिप बॉक्स। और मोर ऑप्शंस पे देखें तो पांडा डॉक है, ह्यू इन स्ट्रिप है, पीच प्रूफ एंड गेन है। तो ये सी ऑल करें तो काफ़ी सारे, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। जो जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं उनकी, क्योंकि रोज़ाना के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं तो उनको गैलरी में सेव करना कोई वो स्टोरेज के लिहाज से अच्छा ऑप्शन नहीं होता। देन दे डू इज़ लिंक्स के तौर पे सेव करते हैं, या फिर इस तरह से काफ़ी ऐप्स बनी हुई हैं उनमें। और उसके बाद ये जो शेयर लिंक वाला ऑप्शन है, इसमें हम अगर शेयर लिंक में जाएँ तो ये हमारी यहाँ पे ईमेल आ जाती है, और क्रिएट अ ग्रुप, इसमें बहुत सारी 2-3 ईमेल्स का ग्रुप बन जाता है जिसमें वो ईमेल्स में डायरेक्टली सेंड हो जाता है, या फिर उनको शो होता है, सिर्फ उनको नोटिफिकेशन आ जाता है। एक्सेस लेवल में देखें तो आप इसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, या आपके पास अगर कोई पेड वर्जन है तो वो आपको टीम्स का ऑप्शन नजर आएगा, या फिर एनी वन द लिंक, एनी वन विद द लिंक। आपने अगर किसी को भी एक्सेस कराना है आपका डिज़ाइन तो यूजिंग दिस लिंक नो साइन इन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे एक्सेस के लिंक कॉपी लिंक आ जाएगा जिसमें हम यहाँ पे एनी वन विद द लिंक के तौर पे
कैन एडिट, कैन कमेंट और कैन व्यू का ऑप्शन है। और टीम की डिस्कवरी है मस्ट हैव लिंक टू एक्सेस या विजिबल इन सर्च रिजल्ट्स, वो सर्च करें तो आपको डिज़ाइन आ जाए। और अगर कैन एडिट, कैन कमेंट के तौर पे भी आप सेंड कर सकते हैं। और कैन व्यू पे होता ही है कि जब हम किसी क्लाइंट को सेंड करते हैं या फिर हम अगर बेहतर ये होता है कि कैन व्यू पे भेजें लिंक के तौर पे। लिंक वाला जो होता है वो ऑप्शन सबसे सेफ होता है कि आपका डिज़ाइन चोरी नहीं कर सकता और आपके टेम्पलेट यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई खुद भी कराना चाहते हैं तो इस तरह से भेज देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऊपर जो 3 डॉट्स हैं इनका क्या मतलब है? इधर ऊपर जो ये है ना, इससे क्या होता है कि जैसे आप सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम करते हैं तो यहाँ पे मैं पोस्ट टू पोस्ट वन के तौर पे अपनी इजी फॉर्मेट के लिए कर लेती हूँ कि बार बार पीछे से मुझे काउंटिंग ना करनी पड़े कि मैंने कितने डिज़ाइंस बना लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 करके मैं इस तरह से सेव कर लेती हूँ, तो इस नाम से सेव होगा, तो इस तरह सेंड करने में ईजी होती है और ख़ुद को भी रिकॉल करने में ईजी होता है। फिर ये एडिटिंग मोड में है, अगर आप इसको चाहें तो कमेंटिंग और व्यूइंग मोड में भी बना के रख सकते हैं सेव करके, ठीक है। फॉर मोर सिक्योरिटी ऑप्शंस तो इसमें कैनवा में बहुत डिज़ाइनिंग, बहुत सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। अपलोड फाइल, अगर आप कोई इसमें गैलरी की पिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इससे आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन के ऊपर आ जाएंगे। रीसाइज में है कि आपने इसको अगर किसी, जैसे हमने इसको किस में सेव किया है 1080 px पिक्सल्स और 1920 पिक्सल, तो हमने इसमें सेव किया। अगर हम इसको रीसाइजिंग करना चाहें तो रीसाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप जो साइज सेलेक्ट करेंगे आपको उस तरह से उसमें एडजस्ट कर देगा। तो अब यहाँ पे रीसाइजिंग का ऑप्शन आ गया। सेटिंग्स में अगर जाएं तो इसके शो पेज थंबनेल्स है, शो टाइमलाइन ड्यूरेशन, इसकी वो भी शो होगी। ऐड गाइड्स, शो मार्जिन, अगर हम इसमें मार्जिन वगैरह करना चाहते हैं, जितने भी फोटोशॉप डिज़ाइनर्स होते हैं जो एडोब को यूज़ करते हैं तो उनके लिए ये फिर ईजी रहता है। जिन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग करनी होती है, जो बड़े बोर्ड्स होते हैं उनमें फिर मार्जिन वगैरह ऐड करने से उनको ईजी रहता है कि वो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हाई मार्जिन का काम होता है। तो ये पोस्ट है, इसमें हमें बहुत ईजी तरीके से नज़र आ रहा है कि हमने क्या बनाया और काफ़ी ईजी है इसको जो है व्यू करना। तो ये बड़े लेवल पे काम आता है। फिर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, ठीक है, इसमें कैन शो व्यू ओनली ऑप्शंस ऑन कैप्शंस ऑन मीडिया, टेक डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी, रिड्यूस मोशन एंड नेविगेट बाय लेयर ऑर्डर। इन सब ऑप्शंस का ये है कि आपको इसमें अगर कोई म्यूजिक लगा हुआ है तो इसमें कैप्शंस आपको खुद ब खुद ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, लेकिन उनके जो इनके कैनवा के खुद म्यूजिक आप यूज़ करते हैं। सो आस्क कैनवा, आप कैनवा से कुछ भी पूछ सकते हैं या आपको एआई में लाइक जो आप देखें इनका एक एआई बोट है। शेयर का ऑप्शन है जिसमें हम यहाँ पे वही मैनेज एक्सेस वाला सब कुछ आगे, जीरो विजिटर्स इसमें ऊपर दिखाई भी देते हैं आपको कि कितने लोगों ने इसको जो है वो देखा है, टोटल विजिटर्स कितने रहे हैं। अगर आप इसको जो है वो पब्लिक रखते हैं, आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी काम कर रहे हैं तो अगर आपने लिंक लगाया हुआ है तो ये आपको वो भी बताएगा। एनालिटिक्स वगैरह वेबसाइट का भी बताएगा, आप डायरेक्टली अपने वेबसाइट पे भी लगा सकते हैं। एंड देन कम्स वर्जन हिस्ट्री, ये भी प्रो वर्जन है कि आपने कितने डिज़ाइन बनाए हैं, ये वो भी आपको बताएगा, डेट टाइम हर चीज़। फिर मेक अ कॉपी, अगर हम इसकी कॉपी बना के सेव करना चाहते हैं, इसको किसी फोल्डर में मूव करना चाहते हैं, इसमें फोल्डर्स भी बन जाते हैं। और फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट एनालिटिक्स, ये वही कितने लोगों ने देखा, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, ये भी एआई ऑप्शन है। और रिपोर्ट डिज़ाइन, अगर कुछ ऐसा इस डिज़ाइन में है जो कि लिखा हुआ था ऊपर जो नहीं आ रहा हो तो आप इसमें रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। और अब जो नीचे वाले ऑप्शन हैं हम उनको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। इसमें अगर हम डिज़ाइन के ऑप्शंस में जाएँ तो अगर हम डिज़ाइन चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने पिंक हार्ट सर्च किया है, अगर मैं इसको करूँ तो शेप्स आ जाती हैं। इसमें काफ़ी सारी रिसेंटली यूज्ड वाला ऑप्शन आता है कि मैंने पहले कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। ग्राफिक्स का ऑप्शन आता है कि ग्राफिक्स में फ्लावर्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, उनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर ये एआई इमेज जनरेटर है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो आप इसमें ये भी है, ये आई थिंक प्रो वाला होगा। कुछ फ्री भी इसके होते हैं कि आप 2-3 दफ़ा दिन में फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी स्टिकर्स वगैरह भी अच्छे हैं। फ़ोटोज़ का ऑप्शन है इसमें, इसमें जो आप सर्च करेंगे उससे रिलेटेड पिक्स आ जाएंगी, उससे रिलेटेड वीडियोज़ आ जाएंगी। कुछ प्रो होती हैं, कुछ फ्री होती हैं। ऑडियो ज़्यादातर प्रो ही होते हैं। चार्ट्स का भी ऑप्शन है इसमें, आप अपनी लिहाज से कलर्स वगैरह लगा सकते हैं। ब्रांड किट भी मैंने बनाई हुई है, लाइन चार्ट्स, ये पाई एंड डोनर चार्ट्स भी बनाए हुए हैं, एरिया चार्ट्स भी बनाए हुए हैं, जिनका जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम होता है या जिन्होंने कोई एनालिटिक्स वगैरह दिखाने होते हैं तो उसके लिए काफ़ी काम आता है। स्कैटर एंड डॉट चार्ट्स हैं, रिसर्च वाले जो हैं वो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है। हायरार्की चार्ट्स हैं, बार रेस चार्ट्स हैं, इन्फोग्राफिक चार्ट्स हैं। इसी तरह जो जेंडर के लिए काम कर रहे हैं या जो स्टडीज़ में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी रहता है। पिक्टोग्राम, प्रोग्रेस डायल, प्रोग्रेस बार,
तो जो आप उससे रिलेटेड सर्च करेंगे, फनल या ये जितने भी साइंस या एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट होता है उसमें सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। सो मैं तो ये कम ही यूज़ करती हूँ। पोल्स एंड क्विजेज हैं। पोल्स एंड क्विजेज में इसी तरह सारे ऑप्शंस बने हुए हैं जिसमें ऑनलाइन लगाए जाते हैं कि कितने लोगों ने किस चीज़ का रिस्पॉन्स किया या उनकी रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्विजेज भी देता है। ऑफर कर रहा है, शीट्स भी हैं इसमें। शीट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी सारे चार्ट्स हैं, परचेज ऑर्डर, डायरेक्टरी, इनवॉइस, प्राइस लिस्ट, चेक लिस्ट, आपने जो बनाना हो। टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स जितनी मर्जी चाहें आप रख सकते हैं, कलर्स उनके सेटिंग कर सकते हैं। फ्रेम्स हैं, फ्रेम्स में देखें ट्रायंगल, स्टार, रेक्टेंगल, हमारे पास एरोज हैं, हार्ट है, और ग्रिड्स में हमारे पास कोलाज जो है वो काफ़ी सारे बन सकते हैं इसमें, 12, 14, 20 जितने चाहें। मॉकअप्स में देखें तो जो भी लोगोस वगैरह होते हैं, जो अगर आप कोई रिजल्ट वगैरह दिखाना चाहें या फिर कोई प्रिंटिंग, कोई अपीयरल, कोई कंप्यूटर्स, कोई फ्रेम्स वगैरह दिखाना चाहें तो उस पर लगा के आप मॉकअप्स के तौर पे जो भेजें, ताकि उसे जैसे आपने बैनर बनाया तो आप उसे बिल्डिंग्स के तौर पे लगा के दिखा सकते हैं कि आपका बैनर कैसा नज़र आएगा। तो ये क्लाइंट्स को फिर इजी रहता है कि वो आपका डिज़ाइन हो सकता है कि इस तरह उन्हें पिक्चर में ना समझ आ रही हो तो मॉकअप से उन्हें समझ आ जाए। फिर ग्राफिक्स में यहाँ पे लैपटॉप भी बना हुआ है, यहाँ पे फ़ोन भी बना हुआ है। जैसे हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसमें लैपटॉप की स्क्रीन भी बनी हुई है, आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं। टैबलेट्स एंड टीवीज़ हैं, ये सब चीज़ें, और इनकी ड्यूरेशन है, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ वीडियोस हैं, आप उसमें अपनी वीडियो या पिक्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह कलेक्शंस के में जाएँ तो ये कलेक्शंस मैं यूज़ करती हूँ। इसमें ग्राफिक्स हैं, इसमें बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट्स हैं, मैंने काफ़ी सारे यूज़ भी किए हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं। एनिमल्स भी हैं इसमें, और इनके आप कलर्स चेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छी ये बात है। और इसके अलावा इनकी आप एनिमेशंस कर सकते हैं। तो कैनवा पे बहुत ज़्यादा कार्टून्स ये देखें बने बनाए हैं, आप इनको बनाकर कार्टून्स दिखा सकते हैं या कुछ भी आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं विद अ वेरी सिंपल एंड इजी वे। तो इसके लिए तो एक अलग ही वीडियो बन सकती है कि जिसमें मैं दिखाऊं, लेकिन मैं इनको थंबनेल्स में लाजमी यूज़ करती हूँ। इस तरह से देखें, यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड, और काफ़ी सारे एनिमेशंस और बने हुई हैं। ये बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं। और इस पर अगर कलेक्शंस में जाएं तो काफ़ी सारे हैं, हर एक के ऊपर कलेक्शन में नज़र आ रहा है 50 ग्राफिक्स, 30 ग्राफिक्स, 40 ग्राफिक्स। तो इससे कैनवा डिज़ाइन बहुत ईजीली जो है वो बन जाता है और आपके क्लाइंट को लाजमी पसंद आता है। सो या डेट्स ऑल। और इसको ब्रांड की, अच्छा अब यहाँ पे हम एलिमेंट्स में, अच्छा टेक्स्ट में अगर आए तो टेक्स्ट में हमारे पास है ब्रांड किट, हेडिंग है, एवरीथिंग इन स्टॉक, कॉल नाउ, डायनामिक टेक्स्ट ऑप्शन है, एप्स का ऑप्शन है, ठीक है। एप्स में हमारे पास लाइट टाइप लेटरिंग है, और फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस हैं, फॉन्ट के कॉम्बिनेशंस भी अच्छे हैं। और हेडिंग में जो है वो ब्रांड किट अगर आप एक दफ़ा बना लेते हैं तो ये सेव हो जाएगी। फिर आप अपना जो टेम्पलेट है आप यूज़ करें उस पर आप ये वाला टेक्स्ट करेंगे तो ये साथ ही शफल हो जाएगा। और उसके बाद ब्रांड में अगर हम जाएँ तो ये देखें, ये ब्रांड टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, ब्रांड किट, और उसके बाद ये मैंने कलर्स की टेम्पलेट्स बनाई हुई हैं, उसके बाद फॉन्ट्स की बनाई हुई हैं, और ये फ़ोटोज़ जो आपको चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, आइकन्स चाहिए, और चार्ट्स। अपलोड्स में जाएँ तो यहाँ पे गैलरी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इमेज के तौर पे भी जो आप सेलेक्ट करते जाएंगे, जो गैलरी से एक दफ़ा सेलेक्ट कर लें वो यहाँ पे इमेज के तौर पे सेव हो जाएगी। टूल्स में जाएँ तो इसमें आप खुद से भी कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट्स में जाएँ तो यहाँ पे आपकी जो पुरानी वाली बनाई हुई है पोस्ट में होंगी। उसके बाद ऐप्स में जाएँ तो इसमें बहुत सारी ऐप्स हैं, काफ़ी सारी हैं। बल्क क्रिएट है, बैकग्राउंड वाली है, ऑडियो है, डेटा ऑटोफिल है। इसमें मैं बल्क क्रिएट वाली यूज़ करती हूँ। एआई वॉइस लगा सकते हैं। कैप्शंस वाली मैंने अभी तक यूज़ नहीं की। मॉकअप्स भी हैं इसमें, और इसी तरह ऑडियो है, डेटा ऑटोफिल है, डेटा ऑटोफिल भी मैंने यूज़ किया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें लाइक। और सबसे अच्छी बात यह है कि इजी वे में जो हर एक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, और बल्क क्रिएट वाला बल्क क्रिएट में, और ये डेस्कटॉप पे होता है। देन और यहाँ पे इसी तरह सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है कि जो कमेंट अगर किसी ने कुछ किया होगा इस टेक्स्ट के, अगर इस इमेज को अगर आपने कॉपी लिंक में कमेंट वाला लगाया है, किसी ने कमेंट लिखा है तो यहाँ पे मेंशन होगा, शो होगा, और ये मैंने सेव कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। वन थिंग आई विल से कि अगर आप कैनवा के शुरू करते हैं डिज़ाइन वगैरह, पहले दिन आपको समझ नहीं आएगी, सेकेंड डे भी हो सकता है आपको ना समझ आएगी। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको 1 to 2 months लग सकते हैं या 6 months भी लग सकते हैं आपको इसको सीखने के लिए। आप अपने डिज़ाइंस बनाते रहें, आप जितने इसे इसमें डिज़ाइंस बनाते रहेंगे आपका उतना ज़्यादा जो है आप इसे सीख सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आप और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो पहले दिन ही हिम्मत ना हारें और इस पर लगे रहें कैनवा पे।
कैनवा पर लगने से क्या होगा कि अगर आपका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कैरियर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर एक के पास उस तरह से कंप्यूटर्स नहीं है और लैपटॉप्स नहीं है कि वो एडोब की यूज़ करें, वो बहुत हैवी भी होते हैं। उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ को समझने, क्योंकि उसके इंटरफेसेस भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं कि हर कोई उसे नहीं समझ सकता। तो कैनवा ये है कि हर कोई उसे समझ सकता है, बनाया इसीलिए गया है कि हर कोई इससे सीख सके, और इस तरह आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जब आपका पर्सनल ब्रांडिंग की होगी, पोर्टफोलियो बनाया होगा, तो आपके पास क्लाइंट्स खुद आएंगे और फिर आपको खुद आउटरीच करेंगे, और आपको एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी हायर कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर भी हायर कर सकते हैं, और बहुत से इसमें एनिमेशन के लिए या कुछ भी आप अपना अगर कुछ ना भी करें तो आप अपना अगर कोई क्लाइंट आपको ना भी रीच करे, आई मीन टू से कि अगर आपको कोई क्लाइंट ना भी रीच करे, तब भी आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग इतनी होगी कि आपको मल्टीपल वेज होंगे आपके पास अर्निंग के लिए। टिकटॉक मोनेटाइजेशन है, यूट्यूब है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेड कोलैबोरेशंस हैं। तो there are multiple ways in which you can earn from Canva. So इसको सीखें, and I hope this video is helpful for you. If it is helpful, then like this video and subscribe to my channel. I will meet you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.